दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसे परिवार की कहानी लाया हूँ जो भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन बाद में उन्हीं के परिवार की छोटी बेटी के साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया भी है जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसे देखकर या सुनकर हम इन सब बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खैर, आज की एक कहानी इस परिवार के बेटे के दोस्त द्वारा सुनाई गई है, तो चलिए उसी की नजरिए से ये कहानी आपको सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने दोस्त और उसके परिवार की पहचान गुप्त रखूंगा, जबकि मैं अपनी आंखों से देखे गए सबसे भयानक उदाहरणों में से एक आपको बता रहा हूँ। यह सब 2014 से 15 के बीच के पीरियड में हुआ था, जब मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनमें से कोई धोखा नहीं है, और ऐसे लोग जिनको इन सब बातों पे विश्वास नहीं, वो इन सब का मजाक उड़ाते हैं, वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं बकवास नहीं करता। लेकिन अगर आप स्वभाव से 1% भी सहानुभूति रखते हैं तो मेरे मित्र और उसके परिवार, विशेषकर उसकी छोटी बहन जिसके साथ ये सब कुछ हुआ और उसके द्वारा अनुभव की गई भयावहता को, उसके साथ जो हुआ उस डर को महसूस करने का आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस घटना से बिल्कुल पहले मैं भी पूर्ण अविश्वासी था। मैं भूतों को मन का भूत मानता था और स्मार्ट बनने की कोशिश करता था, जो यह दिखावा करता था कि मैं रात के 12 बजे एक कब्रिस्तान में चलकर नाच सकता हूँ और बिना डर के वापस भी आ सकता हूँ। मैंने तो सपना भी देख लिया था कि मैं भानगढ़ जाऊँगा और वहाँ के भूतों से लड़ूंगा। लेकिन इस एक घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और मुझे एहसास कराया कि एक ऐसा भी आयाम है जिसे हम इंसान ना तो देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, और न ही हम इससे ज़्यादा दूर रहते हैं। तो मैं मेरे दोस्त जिसकी फैमिली के साथ ये सब हुआ, उसे मैं कॉलेज में मिला था और कुछ दिनों में ही हम अच्छे दोस्त बन गए थे। वो वहीं का रहने वाला था और एक सभ्य संपन्न परिवार से बिलोंग करता था। उसके पिता एक पीएसयू में एक बड़ी हाई पोस्ट पर काम करते थे और उसकी छोटी बहन थी जो 2013 में 6ठी कक्षा में थी, और वो ही इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। मैं उसके फैमिली का बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसकी फैमिली में कोई अशिक्षित या गरीब नहीं है जो भूतों प्रेतों जैसी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर ले। वो शिक्षित और संपन्न लोगों में से है जिनके पास अपनी बेटी की जांच कराने के लिए अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड करने की ताकत है। तो मैं अक्सर उनके घर में जाता रहता था और उनके परिवार के साथ काफ़ी घुल मिल जाता था। उसकी बहन बहुत प्यारी थी और बहुत बार उसे देखकर मुझे मेरे छोटे प्यारे भाई की याद आती थी। एक बार जब मैं उनके घर पर गया था तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं उसे देखने के लिए गया और मैंने देखा कि उसके माथे पर एक असामान्य सा निशान था, और उसे देखकर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके माथे पर किसी ने सिगरेट की बट डाल दी हो। वो निशान ना देखने में बहुत ही बदसूरत था, और इसीलिए मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये निशान किस चीज़ का है। उसने कहा कि ये निशान हर महीने एक ही जगह पर होता है और एक दिन के भीतर पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। बहुत अजीब है ना? बिल्कुल यही मैंने सोचा। मैंने उसके माता पिता से और पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी इसको लेकर कुछ पक्का नहीं है, लेकिन यह निशान विशेष रूप से प्रत्येक अमावस की रात के बाद अपने आप होता है, और उसके बाद उनकी बेटी एक दिन या उससे ज़्यादा के लिए बीमार महसूस करती है। जब तक कि वो निशान पूरी तरह से मिट नहीं जाता, वो कमज़ोर ही महसूस करती है और हर बार एक सपने के बारे में बात करती है जिसमें एक धुंधला सा आदमी दिखाई देता है और उससे एक ही बात कहता है कि यहाँ आओ बच्चे, मुझे अपना हाथ दो, मेरे साथ आओ। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। वो उस लड़की को अपने साथ आने के लिए बोलता है। हर बार एक ही सपना, एक ही इंसान और एक ही निशान। और अब इस समय तक मेरा दिमाग ना कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसके माता पिता हर दूसरे माता पिता की तरह उस बात को इग्नोर करने वाले थे। अरे होगा कुछ, बच्ची है और बच्ची तो कुछ भी सपने देख सकती है। वो इस बात को और खींचना नहीं चाहते थे। खैर, उनकी पसंद। मेरे दोस्त और मैं
इस टॉपिक को वही छोड़ गए। लेकिन उसके साथ ऐसा ही होता रहा जब तक कि 2015 में ये बात बहुत खराब नहीं हो गई। लगभग 1 साल से अधिक का समय हो चुका था। उसके माता पिता सहित सब इस निशान को नजरअंदाज कर रहे थे, अपनी बेटी को नजरअंदाज कर रहे थे और इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे थे कि यह हर बार खुशी की बात है। लेकिन एक दिन अमावस्या की रात को अक्टूबर 2015 में मेरे दोस्त के घर पर कुछ समारोह था और लड़की सहित सभी देर तक जाग रहे थे और हमने अंदाजा लगा लिया था कि यह अमावस्या की ही रात थी। मेहमानों के चले जाने के बाद लगभग 2 से 3 बज रहे थे और अचानक उस लड़की की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। उसकी माँ ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे अब सोना है और उसकी माँ के आंखों के सामने ही उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी माँ ने उसे सोफे पर लिटा दिया और मेरे दोस्त और उसके पिता एक जगह इकट्ठे हो गए और लड़की को जोर से जगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे हिलाया, लेकिन उसने पूरी तरह से उठने से इनकार कर दिया और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। मेरी एक सहेली उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने बताया कि ऐसा लग रहा था कि वो 12 साल की लड़की ने किसी अप्राकृतिक शक्ति जैसा कुछ विकसित कर लिया है। बहुत संघर्ष करने के बाद जब वह सफल हुए तो जो कुछ उन्होंने देखा उससे हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था, क्योंकि छोटी लड़की की हथेली के अंदर लगभग 20 से अधिक ब्लेड जैसे कट लगे हुए थे और सबके सामने कुछ ही मिनटों में उसके माथे पर सिगरेट जैसा वही निशान दिखाई देने लगा था। अब कोई रास्ता नहीं था और पूरे परिवार को ये देखकर बहुत घबराहट हुई। वो दहशत में चल गए थे। मेरे दोस्त ने तुरंत मुझे फ़ोन करके इन सब के बारे में बताया और तब उस वक्त मैं कॉलेज में था और उसके बाद अस्पतालों का दौर शुरू हो गया। उन्होंने पहले आसपास के अस्पतालों में कोशिश की, जहाँ हर डॉक्टर ने उनकी इस बात का मजाक उड़ाया जैसे कि हर दूसरे सामान्य लोग करते हैं। उनमें से कुछ इस कहानी पर हंसे भी और फिर आखिरकार हार कर वे अपोलो अस्पताल चले गए और वहां पर भी उन्हें इसी अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा और किसी ने उनकी कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। करते भी कैसे? आमतौर पर ऐसी कहानियों पर कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे किस्सों पर कोई विश्वास नहीं करता। तो फाइनली अंत में मित्रों और रिश्तेदारों के बहुत पूछने और परामर्श करने के बाद उन्हें एक मंदिर के बारे में पता चला जहाँ गुप्त प्रथाएं होती है। इन सब बातों पर विश्वास ना होते हुए भी, उनकी इच्छा ना होते हुए भी वो उस मंदिर में पहुंचे। मेरा दोस्त भी अपने परिवार के साथ गया था और उचित मार्गदर्शन के बाद उन्हें एक अनुभवी बाबा से परामर्श किया और उन्होंने लड़की की बारीकी से जांच की और सबसे भयानक कहानी सुनाई जो एक परिवार अपनी बेटी के लिए कभी भी सुनने को तैयार हो सकता था। उन्होंने कहा कि लड़की ने 4 साल पहले एक पवित्र वस्तु पर कदम रखा था और जिसकी वजह से उसने एक राक्षस को छोड़ दिया था जो तब से उस पर सवार है। वह उसकी आत्मा को बाहर निकालना चाहता है और वह वही है जो हर अमावस्या की रात को उसके सपनों में दिखाई देता है। उसने कहा कि उसे उस पर एक भूत भगाने की प्रक्रिया करनी होगी और ऐसे राक्षसों से बचाव के लिए एक लाल धागे में बंधा कोई लॉकेट उसके गले में पहनाना होगा ताकि आगे चलकर ऐसा कोई भी राक्षस उसे फिर से परेशान न कर सके। उन्होंने कहा कि लड़की के पास बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वह अभी तक कायम रही जब तक उसने सपने में उस राक्षस को नहीं कहा। अगर वो कमजोर इरादों वाली होती तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होती। बाबा ने कहा कि बाहरी दुनिया में जब वो राक्षस कोई भी प्रतिरोध प्रकट करता था तो उस वजह से लड़की के शरीर को नुकसान पहुंचता था। हथेली में ब्लेड जैसे कट उसी का एक निशान था। माता पिता ये सुनकर अचंभित थे और उन्होंने बाबा से एक ही बात कही कि वो जो चाहे करे, बस उनकी छोटी बेटी को बचा ले। बाबा ने इसके बाद कुछ अनुष्ठान किए, कुछ मंत्रों का पाठ किया और यह सब काफी शांत रूप से चला। ना कोई हवा चल रही थी, ना लड़की के बाल हवा में उड़ रहे थे और ना ही कोई लड़ाई या कुछ गिरना विरना हो रहा था जैसे आमतौर पर चीजें गिरती है पिक्चर में, जो मूवीज में दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद ये जो निशान था वो कभी दिखाई नहीं दिया और जो रहस्यमय तरीके से सपनों में दिखाई देने वाला व्यक्ति था वो भी कभी दिखाई नहीं दिया। उसके हाथ माथे में कोई भी कट दिखाई नहीं दिए, यहाँ तक कि वो लड़की कभी भी बीमार नहीं हुई। तो जाते जाते कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के बारे में तब तक सुनिश्चित न हो जाए जब तक कि आप स्वयं उसे अनुभव न कर ले। तो ये थी आज की कहानी
अब ये कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये सच है तो आप समझ सकते हैं। खैर, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।